महाराष्ट्र में फिर धधकी मराठा आंदोलन की आग। मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल। क्या सरकार विरोधी साजिश है मराठा आंदोलन? देश में समय समय पर आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होते रही है। इस बार आरक्षण की ये आग महाराष्ट्र में सुलग रही है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही है। और ये आंदोलन अब राजनीति का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि फडणवीस सरकार मराठों को पहले से ही 10% आरक्षण दे रही है। लेकिन इसके बावजूद जरांगे पाटिल और उनके समर्थक आरक्षण के नाम पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, जिनका समर्थन उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी नेता कर रही है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने आंदोलन पर ही सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि फडणवीस ही टारगेट क्यों है? क्या चुनाव को लेकर मराठा आंदोलन को विपक्ष हवा दे रहा है? दरअसल मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रही है। उनकी मांग है कि मराठों को भी कुणबी जाति के रूप में मान्यता दी जाए, जो पहले से ही ओबीसी श्रेणी में शामिल है। यानी जैसे ही मराठों को कुणबी जाति में शामिल किया जाएगा, वो भी 27% आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे, जिससे ओबीसी समाज भी खुद के आरक्षण को लेकर डरा हुआ है। तो वहीं इसी बीच नागपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने आरक्षण विवाद पर कहा, मराठा आंदोलन जब जब शुरू होता है तब तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही टारगेट किए जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि फडणवीस सरकार ने ही मराठा समाज को न्यायपूर्ण आरक्षण दिया, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महामंडल स्थापित किया, आरक्षण की संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सकारात्मक पहल की। इस मुद्दे पर सरकार की उप समिति कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। ओबीसी समाज को भी डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनका आरक्षण 1% भी कम नहीं होगा। बात जब भी मराठा समाज को आरक्षण देने की आई है, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने ही उनके लिए लड़ाई लड़ी है। साल 2018 में तत्कालीन फडणवीस सरकार ने ही मराठों को 16% आरक्षण दिया था, लेकिन जब महाराष्ट्र की सत्ता में उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो मराठों का आरक्षण बचाने में नाकाम रही और साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। तो वहीं साल 2024 में जब दोबारा एनडीए सरकार आई तो एक बार फिर कानून पास करके मराठों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानते हुए 10% आरक्षण दिया गया, जो बताता है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार मराठों को आरक्षण देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद मनोज जरांगे पाटिल अड़ियल रवैया अपनाते हुए आरक्षण के नाम पर मुंबई को घेर कर आंदोलन कर रही है, जिस पर गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा, मराठा समाज को संयम से काम लेना चाहिए। जरांगे पाटिल अड़ियल रवैया अपना रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए सीएम फडणवीस पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। जरांगे को रसद कौन पहुंचा रहा, ये सबको पता है। सीएम फडणवीस ने भी इसका उल्लेख किया था। फिलहाल नाम उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन समय आने पर उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन भले ही मराठा आरक्षण के लिए कर रहे हो, लेकिन उनके इस आंदोलन पर अब सियासी रंग भी चढ़ता जा रहा है। इसीलिए पहले ठाकरे ने समर्थन किया और अब एनसीपी शरद पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले भी उनके आंदोलन तक पहुंच गई। इसका जवाब आपको महाराष्ट्र के सरकार को पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा 2021-22 में ही देवेंद्र जी का एक स्टेटमेंट था कि इफ देयर इज अ विल, ये एक तो आरक्षण देने का अधिकार सरकार का, ये मेरा स्टेटमेंट है, वर्बिटम देवेंद्र जी का है एज एलओपी, कि सरकार को आंदोलन अधिकार है देने का, और इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो वे देयर इज रिपोर्ट। ये मैं नहीं कह रही, अनसर्वेज, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देवेंद्र जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से अगर एलओपी जब थे उनके यहाँ सोल्यूशन था, आप तो मुख्यमंत्री है और 250 उनके पास एमएलएज है, विधायक है, तो विधायक की एक तो कैबिनेट नोट बनाइए, कैबिनेट नोट बन के कैबिनेट अर्जेंटली लीजिए, उसके बाद असेंबली में पास करके अमल करिए, जो भी उनको ठीक लगता है और जो भी मांग है सबकी। जरांगे के आंदोलन पर चढ़ते सियासी रंग को देखते हुए ही गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने आरोप लगाया
कि आगामी चुनाव को देखते हुए राज्य में आंदोलन हो रही है, क्योंकि इससे पहले मराठी भाषा को लेकर सियासी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और अब मराठा आरक्षण के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही 10% आरक्षण दिया हुआ है। वहीं बाकी अन्य मांगों को लेकर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अगुवाई में समिति का गठन किया गया, जो सभी से बातचीत कर रास्ता निकाल रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं, अब इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।